So students, today again we'll do one more integrated grammar exercise, and this is a set 8 we'll do. So here again dialogues are given between instructor and Rajan. So instructor is asking, why do you want to join the club? राजन से पूछ रहे हैं कि वो क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहता है. राजन, टू कीप माई सेल्फ फिट, अपने आप को फिट रखने के लिए. इंस्ट्रक्टर, व्हाट इज योर हाइट, तुम्हारी हाइट कितनी है. राजन, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. इंस्ट्रक्टर, यू विल हैव टू ओबे रूल्स, तुम्हें यहाँ पे रूल्स का पालन करना पड़ेगा. राजन, ओके आई विल. सो ये डायलॉग्स थे राजन के और इंस्ट्रक्टर के बीच में, और हमें इस प्रकार पैसेज मिलेगा. हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन लेना है और नीचे पैसेज को कंप्लीट करना है. ठीक है, चलिए. इंस्ट्रक्टर आस्क्ड राजन, मैंने आपको रूल बताया है, जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, और अगर वो क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसी वर्ड से कनेक्ट करेंगे. ठीक है. सो इंस्ट्रक्टर आस्क्ड राजन व्हाई. अब हमारा इंस्ट्रक्टर सब्जेक्ट है और राजन हमारा ऑब्जेक्ट है. इंस्ट्रक्टर बातें कर रहा है राजन से, राजन ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन यू प्रोनाउन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से. तो हम क्या लिखेंगे, ही. इंस्ट्रक्टर आस्क्ड राजन व्हाई ही, टेंस चेंज करेंगे, वांट का वांटेड, व्हाई ही वांटेड टू ज्वाइन द क्लब, और फुल स्टॉप. इंस्ट्रक्टर ने राजन से पूछा कि उसको क्लब क्यों ज्वाइन करना था. राजन रिप्लाइड दैट he wanted to keep himself fit. राजन रिप्लाइड, और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसको हम दैट से कनेक्ट करते हैं. तो फिलहाल हमने दैट से कनेक्ट किया. राजन रिप्लाइड दैट ही वॉन्टेड टू, अब हमने इसको इसी से जोड़ दिया. ही वॉन्टेड टू कीप हिमसेल्फ फिट. अब ये माई सेल्फ कौन है, माई सेल्फ राजन ने अपने लिए यूज किया, इसलिए हमने माई सेल्फ को हिमसेल्फ बना लिया, फिट. इंस्ट्रक्टर आस्क्ड, अब इंस्ट्रक्टर ने पूछा व्हाट इज योर हाइट. क्वेश्चन है ये, WH इसमें वर्ड है क्वेश्चन वाला, इसी से कनेक्ट कर देते हैं. इंस्ट्रक्टर आस्क्ड व्हाट यूर कौन है, राजन. सो हिज करेंगे, व्हाट हिज हाइट वॉज. इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि उसकी हाइट कितनी थी. नेक्स्ट, राजन सेड, राजन ने क्या बोला, राजन सेड, हम इसे दैट से कनेक्ट कर देते हैं. राजन सेड दैट ही डिडंट नो. राजन कह रहा आई डोंट नो. आई सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा राजन के हिसाब से. सो राजन सेड दैट ही डिडंट नो, और प्रेजेंट है, डू नॉट है, तो पास्ट कर देंगे डिड नॉट. राजन ने कहा कि उसको पता नहीं था. इंस्ट्रक्टर एडवाइज दैट ही would have to obey rules. इंस्ट्रक्टर ने एडवाइस किया कि ही मीन्स राजन को पूरे रूल्स ओबे करने पड़ेंगे. सो विल है तो विल का हमने वुड बनाया, पास्ट टेंस में चेंज किया. सो हियर वन स्मॉल पैराग्राफ इज गिवन. इन दिस पैराग्राफ वन वर्ड इज ओमिटेड फ्रॉम ईच लाइन. हर एक लाइन में एक वर्ड ओमिटेड है, और हम उस ओमिटेड वर्ड को लिखेंगे कि वो वर्ड कौन सा ओमिटेड है. सो फर्स्ट लाइन में हमको लोगों ने एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा, चलिए ए कर लेते हैं, और आपको मिलेगा एग्जाम में, आपको फर्स्ट लाइन सॉल्व मिलेगी, चाहे ओमिटेड होगा चाहे एरर होगा. ठीक है, आपको मिलेगा, मतलब फर्स्ट वो आपको करके दिखाएंगे. नेक्स्ट, इंग्लिश इज अ यूजफुल लैंग्वेज. सो यहाँ पे ए आना चाहिए, जो कि उन्होंने यहाँ पे फिल किया. द पीपल हु इंग्लिश मेक द लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी इज सिमिलर other kinds of communities. The people who form communities share a common
शेयर अ कॉमन डैश, ऑफन दे लिव साइड बाय साइड एज इन नेबरहुड। इस पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो एक कम्युनिटी बनाते हैं। इंग्लिश बोलने वाले की कम्युनिटी वैसे ही होती है जैसे और कम्युनिटीज़ होते हैं, और कम्युनिटीज़ वाले भी पड़ोस में रहते हैं, एक दूसरे के आपस में रहते हैं, तो इसी प्रकार इंग्लिश बोलने वाले भी उनकी अपनी कम्युनिटी होती है। अब हम इसको करने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश इज अ यूजफुल लैंग्वेज, सो हमारा ए ओमिटेड था, हमने लिखा द पीपल हु इंग्लिश वर्ड, यहाँ पे वर्ब ओमिटेड है। द पीपल हु स्पीक इंग्लिश मेक द लार्जेस्ट स्पीच कम्युनिटी, ठीक है, which is similar to other kinds of, हम दे देते हैं इसको, the people who speak English make the largest speech community that is similar to, यहाँ पे हमारा क्या omit होगा, to, similar to other kinds of communities। तो जो इंग्लिश स्पीक करते हैं उनकी कम्युनिटी भी और कम्युनिटीज के जैसे है। नाउ द पीपल हु फॉर्म कम्युनिटी शेयर अ कॉमन डैश, द पीपल हु फॉर्म व्हाट, कैसी कम्युनिटी, द पीपल हु फॉर्म इंग्लिश, द पीपल हु फॉर्म इंग्लिश कम्युनिटी शेयर अ कॉमन डैश, क्या, कॉमन लैंग्वेज। The people who form English community share a common language। जो इंग्लिश कम्युनिटी के लोग होते हैं वो एक ही लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो share a common language। Often they live side by side as in neighborhood। जैसे कि हम नेबरहुड में रहते हैं वैसे इंग्लिश कम्युनिटी वाले स्पीकिंग वाले लोग भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सो ये हमारा ओमिटेड था, तो आपकी इंटीग्रेटेड ग्रामर ओमिटेड भी दे सकते हैं, एक सेंटेंस में एरर भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे ओमिटेड वर्ड लिखा है। नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं, दो लेके आई हूँ मैं, वर्ड को हम अरेंज करेंगे मीनिंगफुली। फॉर के लिए, नेशन राष्ट्र, डिसिप्लिन अनुशासन, है दोनों, इंडिविजुअल के लिए भी, नेसेसरी मतलब आवश्यक। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि डिसिप्लिन की बात हो रही है, और डिसिप्लिन बोथ के लिए जरूरी है। बोथ इसमें कौन है, इंडिविजुअल और नेशन। अब हम इसको दिमाग में रख के सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। सो डिसिप्लिन इज नेसेसरी, डिसिप्लिन इज नेसेसरी फॉर बोथ individual and nation। अब ये कहते हैं डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड नेशन। डिसिप्लिन नेसेसरी है दोनों के लिए, चाहे इंडिविजुअल की बात करें चाहे नेशन की बात करें। तो डिसिप्लिन सिटीजन के लिए भी आवश्यक है और राष्ट्र के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लाइफ अ शिप विदाउट डिसिप्लिन इज रडर। रडर होता है, रडर मतलब कैप्टन, पायलट, जो जहाज को चलाता है वो रडर होता है। तो ये कहते हैं लाइक मतलब जैसे, जिंदगी एक जहाज के बिना डिसिप्लिन के एक रडर है। मतलब डिसिप्लिन के बगैर जो लाइफ है वो एक ऐसे जहाज के जैसे जिसका रडर नहीं है। रडर का मतलब उसका पायलट नहीं है, उसका कैप्टन नहीं है। तो ये तो बहुत फेमस कोटेशन भी है। सो डिसिप्लिन, लाइफ विदाउट डिसिप्लिन, life without discipline is like a ship without a life without discipline is like a ship without rudder। तो a life without discipline is like a ship without rudder। जिंदगी बिना डिसिप्लिन की जिंदगी एक ऐसे जहाज की भांति है जिसका रडर नहीं है, जिसका
पायलट नहीं है, जिसका कैप्टन नहीं, तो ऐसे जहाज का क्या होगा? जिस जहाज का कैप्टन ही नहीं है, पायलट ही नहीं है, उस जहाज की जिंदगी क्या, कुछ नहीं है, वो किसी भी क्षण डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इसी प्रकार जिसकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन नहीं है, उसकी ज़िंदगी कभी भी नष्ट हो सकती है, कभी भी उसकी ज़िंदगी को विराम चिन्ह लग सकता है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस इंटीग्रेटेड ग्रामर में 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को ये जो ग्रामर है अच्छे ढंग से सॉल्व करना आ रहा होगा। थैंक यू।